सो गाइस इस वीडियो के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की हम बहुत सी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म को देखते हुए और साथ में शॉर्ट टर्म सिनेरियो को भी देखते हुए। तो वीडियो को बहुत एंड तक देखना। ये हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, बाकी मार्केट की वोलेटिलिटी अलग होती है। ठीक है, तो बहुत प्यार से इस वीडियो को देखना, आपको काफी कुछ सीखने को यहाँ पर मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं एक रेंज की। आप यहाँ पर देख रहे हो कंपनी में एक रेंज आपको दिखेगी, ये ग्रीन रेंज है, इसके नीचे एक येलो रेंज आती है और फिर आती है एक रेड वाली रेंज। जो आपकी ग्रीन रेंज है ना, इसकी रेंज आपको दिख रही है 115 से लेकर के 79 तक की, 115 से लेकर के 79। और जो येलो रेंज है 115 से 121, इसको आप मॉडरेट रेंज भी कह सकते हो, या एवरेज रेंज आपकी ये वाली है। मॉडरेट रेंज आपकी कितनी है? 115 से 121। और इसके नीचे आप एक्सट्रीम रेंज में आ जाते हो 121 से लेकर के 154 के बीच में। ये है कंपनी का पी। अभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, स्किप मत करना। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब भी इस रेंज के बीच में आता है ना, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, ये समझना जरूरी है। अभी कंपनी का जो पी है वो इस वाली रेंज से, बल्कि यहां से अगर हम देखें 115 से 121 की रेंज से पिछले 4 से 6 महीनों के अंदर गिरता हुआ आपकी एवरेज रेंज में आया है। ठीक है, आपकी एवरेज रेंज में आया। ठीक है, अब इस एवरेज रेंज में जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आया, तब हम आते हैं इसके चार्ट पे। एक बार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये लॉन्ग टर्म चार्ट देखना, ये वाला चार्ट। ऑल्दो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ एक साल का चार्ट लिया है, बट अगर आप इसके पीछे के चार्ट पर जाओगे ना, जब जब आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इतनी मोमेंटम देखने को मिला, ये बड़ा मोमेंटम आपको दिख रहा है यहाँ पे, जब जब इतना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला, तब तब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपके एवरेज पी रेंज के अंदर रहा है, यानी कि 115 से लेकर के 79 के बीच में। ठीक है, आप चाहो तो इसका पूरा डेमोग्राफिक चार्ट जाकर के देखना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पी और उसके प्राइसेस के अगेंस्ट में, आपको ये चीज मिल जाएगी। अब हम इसी रेंज के अंदर है, मतलब कि एक एवरेज रेंज में, और अभी हम 90 से लेकर के 93 के आसपास आ रहे हैं, यानी कि टॉप टीयर में अभी हम आ रहे हैं यहाँ पे। तो भैया टॉप टीयर में अगर हम आ रहे हैं और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इस समय काम कर रहा है आपके मीडियम प्राइस रेंज के अंदर, जो कि 238 से लेकर के 252 तक की है। ध्यान से सुनो, 238 से 252। अगर आप मेरे चैनल पर पिछले 1.25 साल से हो ना, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आपने वीडियोस देखे, तो आपको मालूम है कि ये मीडियम रेंज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब कंपनी ने पिछले साल 2025 में इस मीडियम रेंज से रिटर्न दिया था, उस समय कंपनी की एवरेज पी रेंज टॉप टीयर पर थी, जो कि बहुत सूटेबल रहती है कंपनी के लिए। और अभी फिर से हम एक मीडियम रेंज के अंदर और कंपनी टॉप टीयर के पी एवरेज के अंदर आ रही है, यानी कि यहां से पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है कंपनी के पर्सपेक्टिव से। मार्केट की वोलेटिलिटी की बात नहीं कर रहा मैं, कंपनी की पर्सपेक्टिव से, कि कंपनी अगर आने वाले क्वार्टर में बढ़िया परफॉर्म कर दे तो कंपनी का क्या बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा और पी कम होगा। ये चीजें आप लोगों ने मेरे वीडियोस में कई बार सुनी है। तो ऐसे में कंपनी से उम्मीद काफी ज्यादा है कि अपने 200 ईएमए यानी कि 277 से और 280 की रेंज पर कंपनी आती देखने को मिले। अब इसमें आपको और चीजों की क्या मदद चाहिए एक बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए? जियो फाइनेंशियल में पहली मदद आपको चाहिए 7 ईएमए 21 ईएमए को क्रॉस करने की। 200 ईएमए आपका हमेशा ऊपर ही रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, बहुत कम होता है, मतलब कि बड़े ब्रेकआउट देने के बाद ही 200 ईएमए नीचे आता है आपका। यहां पर भी देखो, अदरवाइज ऊपर ही रहता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी में इशू ही यही है कि कंपनी अपने ईपीएस को ज्यादा नहीं बढ़ा पा रही। एक बार आप यहां पर देखना, इधर ये देखो, कंपनी का ईपीएस फ्लैट रहता है। अब ईपीएस फ्लैट रहने के पीछे का रीजन क्या है? यहां पर वापस से आप इधर ये एक चीज पहले और समझो आगे जाने से पहले, कि कंपनी का पी इतना ज्यादा हाई क्यों है। एक रीजन आता है कि भाई कंपनी ओवर वैल्यूड है। ठीक है, दूसरा रीजन आता है कंपनी से एक्सपेक्टेशन है। अब एक चीज को सुनना कि कंपनी का पी अभी भी काफी हाई है और शायद आने वाले काफी टाइम तक हाई देखने को मिले, लेकिन ये पी नीचे कैसे आता है? बाकी कंपनीज 20, 17, 15, 10 के पी के पास काम कर रही है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पी जिंदगी भर से ऊपर ही क्यों है? उसके पीछे के रीजन है कंपनी का ग्रोथ। यहां पर देखो, कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर के अंदर ही, सिर्फ पिछले 3 क्वार्टर में ही एक बड़ा ग्रोथ दिया है। एक चीज को नोट करना, ये आपके लिए जिंदगी भर काम करेगा। 50% एक एवरेज ग्रोथ माना जाता है कंपनी के पी को नीचे लेकर के आने के लिए। 50% ग्रोथ, मैं इस वाले ग्रोथ की बात कर रहा हूं, ये एनुअल बेसिस पर काउंट होता है।
यानी कि दिसंबर टू दिसंबर कंपनी ने कितना ग्रोथ दिया अपने रिवेन्यूज में, वो यहां पर मेंशन होता है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 क्वार्टर से हाईएस्ट ग्रोथ पर आ रही है। उसके पहले तक कंपनी 18, 6, 14 और 1 काफी कम ग्रोथ था। यानी कि कंपनी कॉन्जिक्यूटिवली, यहां पर आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो इस पॉइंट को, but projected 50% annual earnings growth can see its valuation compressed to a reasonable level 20 to 30 within 3 to 4 years। समझे इस चीज को? मतलब कि पीई कम होने के लिए शेयर का गिरना जरूरी नहीं होता, पीई कम होने के लिए कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ना जरूरी होता है स्टेप बाय स्टेप। अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इसी ग्रोथ के साथ चलता है तो शायद से आने वाले 3 से 4 सालों में कंपनी का एक पी जो अभी 90s के आसपास काम करता है वो आपको 20 से 30 पर आता देखने को मिले कंपनी के इस ग्रोथ को देखते हुए, जो कि पिछले 3 क्वार्टर में ही मात्र अच्छा आया है। अब एक चीज को नोट और करना है यहाँ पे, मार्च में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। हमें एक चीज मालूम थी 2025 जून के पहले तक कि कंपनी जून क्वार्टर सबसे वीक देती है, लेकिन कंपनी ने क्या किया, अपने बिजनेस को ग्रोथ किया, एक्सपैंड किया। मोतीलाल ओसवाल, यहां पर आप देखोगे अगर यहां पे मोतीलाल ओसवाल ने क्या कहा, मार्च 9 तारीख को मोतीलाल ओसवाल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 320 का टारगेट देते हैं और बाइंग की रेटिंग देते हैं। ऑल दो उसके बाद से स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि कंपनी का फाइनेंशियल 28 तक एबिटा इतना क्रॉस करेगा तो 320 की पॉसिबिलिटी जियो फाइनेंशियल के अंदर नजर आती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल 28 में जाकर ये कंपनी का प्राइस इतना होगा, वो फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे आती रहती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी किस तरीके से एक्सपैंड करेगी। साथ में इन्होंने कंपनी के बिजनेसेस के बारे में बताया जहां जहां कंपनी ने एक्सपेंशन किया है अपनी पूरी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप कंपनी का जून क्वार्टर, जो कि 2025 के पहले के जून क्वार्टर्स में काफी वीक देखने को मिलता था, यहां कंपनी ने रिवेन्यू में इंप्रूवमेंट किया एंड देन अगेन सितंबर में वो इंप्रूवमेंट और ज्यादा बढ़ा, क्योंकि सितंबर ऑलरेडी कंपनी बड़ा बेंचमार्क देती थी पहले भी, वो कंपनी ने कंटिन्यू किया। ऑल्दो दिसंबर में कंपनी का रिवेन्यू 901 करोड़ पर आया, लेकिन अभी हमको चाहिए 50% के ऊपर का ग्रोथ। तो भैया अभी हमारे पास एटलीस्ट 2 क्वार्टर और कंपनी के बाकी है, अभी हमारे पास 2 क्वार्टर और बाकी है, यानी कि 493 और 612। यानी भैया अगर कंपनी को सिर्फ 50% का ही ग्रोथ निकाल करके देना है तो शायद कंपनी का पी हमें आने वाले 2 क्वार्टर में 80s के आसपास भी आता देखने को मिले, जो कि कंपनी के पीस को और नीचे लेकर के आती हैं और कंपनी की वैल्यूएशन को और बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर कंपनी की हाईएस्ट वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू इट्स पी आज की डेट में अगर 350 से 380 के आसपास है हाईएस्ट प्राइस रेंज, तो अगर कंपनी का पी आने वाले 2 क्वार्टर की ग्रोथ 50% होती है और कंपनी का पी 70s पर आता है, यानी कंपनी की हाईएस्ट प्राइस रेंज बढ़ सकती है 400 सवा 400 तक। समझे? कोई भी कंपनी में टारगेट्स हवा में अचीव नहीं होते। आप लोगों ने पिछले कई सालों में मेरे वीडियोस के कमेंट्स में भी, मेरे खुद के वीडियो के कमेंट्स में कई बार सुना होगा कि भैया जियो फाइनेंशियल 2 साल के लिए होल्ड कर लो। 2 साल पहले कहते थे लोग, कमेंट में कमेंट करते थे वीडियोस के अंदर कि 2 साल के लिए होल्ड कर लो, ये 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। आज आप 2 साल बाद खड़े हो और वहीं खड़े हो जहां 2 साल पहले थे। समझे इस चीज को? तो कह देने से, लिख देने से ऐसे काम नहीं होता मार्केट के अंदर, पूरी वैल्यूएशन का लूप एक होता है। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर क्लियर होगा कि किस तरीके से कंपनी ने पहले ग्रोथ दिया है और अभी कंपनी किस ट्रेजेक्टरी के ऊपर चल रही है, ताकि आने वाले 2 क्वार्टर में कंपनी वो 50% का ग्रोथ मेंटेन कर पाए और कंपनी की पी रेंज 90s से नीचे आ सके। ये वैल्यूएशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। यानी कि अगर आप इसका 50% निकालोगे तो कितना आएगा? फॉर एग्जाम्पल हम 250 करोड़ निकाल लेते हैं, तो मतलब कि कंपनी को मात्र 750 करोड़ का ही रेवेन्यू देना होगा, मात्र इतना। अभी हम बहुत लोएस्ट नंबर्स लेकर के चल रहे हैं, और अगर आप इसका 50 निकालोगे मतलब कि 920 करोड़ के आसपास, तो कंपनी को इतना रेवेन्यू देना होगा ताकि कंपनी की वैल्यूएशंस को और जंप मिले, कंपनी के हाईएस्ट प्राइस को और जंप मिले। तो ये होता है पूरा का पूरा स्केनेरियो। किसी भी कंपनी के टारगेट्स लॉन्ग टर्म में क्या होगा क्या नहीं होगा उसको समझने के लिए 52.2 का एमएफआई आज की डेट में है, 51.7 का आपका आरएसआई है। ठीक है, अब आते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पे। ऑलराइट, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। अगर इस वीडियो में 1000 व्यूज आते तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है 200 लोग
सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, हो सकता है कि आपको पसंद ना आए चैनल या वीडियो, तो नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। बाकी आपका अपना ओपिनियन है। यहां पे देखना, ये है 238 का आपका इंपॉर्टेंट बेस, जो कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। अभी भी आपका 7 ईएमए 21 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन कहीं ना कहीं देता है। यानी कि आपका 200 ईएमए ऊपर है जियो फाइनेंशियल के लिए, ये एक बुरी चीज नहीं है। हमने कई बार देखा है, अभी पास में भी आपने देखा कि कंपनी इसी तरीके से काम करती है। यानी कि 7 ईएमए को लिफ्ट होने की जरूरत है 238 के ऊपर, और 238 पर ही आपका 21 ईएमए भी है, दोनों वहीं पर ही ट्रेड कर रहे हैं। बट स्टिल 21 ईएमए 7 ईएमए के ऊपर है। यानी कि जितनी 252 से लेकर के 238 की ये जो रेंज है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, ये काफी ज्यादा जरूरी है। इस रेंज पे जितना समय बिताता है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, सॉरी अगर मैं सुजलॉन बोल रहा हूं तो माफ करना, पिछला वीडियो मैंने सुजलॉन का बनाया था, इसलिए मेरे मुंह से बार बार सुजलॉन निकल रहा होगा, हो सकता है। तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो ये रेंज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है कि यहां कंपनी जितना समय बिताएगी और जितने क्वार्टर्स यहां पर निकल जाएंगे, उतनी ही कंपनी की वैल्यूएशन और प्राइस बढ़ती है, ठीक है। और इसी हिसाब से आपके 721 और 200 ईएमए के बीच में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और यही रिक्वायर्ड होता है किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म पोजीशंस के लिए। अगर आप मेरे साथ पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हो, लाइव सेशंस एंड ऑल दिस, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो। मैं आपको पहले बता दूं, ये सब चीजें पेड होती हैं, तो तभी मैसेज करना अगर आप सीरियस हो कि हाँ आपको कुछ सीखना है तो। सो ये था आज का वीडियो। होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।